आज का टॉपिक है यांत्रिकी। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। जो डेसिबल इकाई ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। एम्पीयर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा। विद्युत धारा से एम्पीयर नापा जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पीयर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पीयर है। SI पद्धति में लैस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। SI पद्धति में लैस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। कैंडेला मात्रक है जो तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है ऊर्जा की। जो जूल है ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धर्मता का। जो क्यूरी है रेडियो धर्मता इकाई का नाम है। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से 2 दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त। यदि एक पेंडुलम दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से और ऊर्जा के रूपांतरण से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई ठोस वस्तु द्वारा उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे की टुकड़ी का विस्थापन जल के भार के लोहे से कम होता है।
जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी होती है? सदिश राशि। वेग, संवेग, कोणीय ये सब सदिश राशि हैं। ऊर्जा है अदिश राशि, जो ऊर्जा है अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, जो बल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है, उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक इकाई है दूरी की, जो पारसेक है दूरी की इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। वायुमंडलों में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब समुद्र में आइसबर्ग तैरता है तो उसका 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा परिवर्तन होगा तो घनत्व अपरिवर्तित होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों हो जाता है? समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों हो जाता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी पर तल जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या है? MLT। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा MLT। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। जो बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसकी परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। जो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशी अपक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में कोशी अपक्रिया घटना शामिल है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। जो शरीर का वजन होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि
चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पत्य होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में अल्पत्य होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। जब कोई पत्थर चांद से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान लेकिन वही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? न्यूटन का तीसरा नियम। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है तो न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए 0 जूल कार्य है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। फिजिक्स की भाषा में जब व्यक्ति किसी वस्तु को अगर विस्थापित कर लेता है तभी कार्य माना जाता है, अगर वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता तो वह कार्य नहीं माना जाता। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण के लिए। पहाड़ों पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है शक्ति संरक्षण के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसमें गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसमें गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। पावर या शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, किसके समतुल्य होता है? किग्रा मीटर सेकंड के समतुल्य होता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है। जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। पार्कल इकाई है दाब की। जो पार्कल इकाई है दाब की 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। 1 किग्रा क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। लिफ्ट में व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम क्यों होता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। कौन सी ऊंचाई भू स्थित उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस के। जो आर्किमिडीज थे ग्रीस से देश के थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव।
पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पश्चिम के पूर्व की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण करता है। पहिए में बॉल बेयरिंग स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में परिवर्तन करता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर पर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। यह जल के आयतन में यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। यदि किसी कालीन सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? उस नाव के भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इकाई डोलन में लगा समय बढ़ जाता है। जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका समय भी बढ़ जाएगा, इसीलिए गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए लोलक के झूलने का समय दुगना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा होगी p² प्रति 2 मीटर। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होता है स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है? तृतीय नियम का।
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण है? तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बल्ब का गलनांक घट जाता है। जब दाब अधिक होगा तो बल्ब का गलने की शक्ति घट जाएगी, इसीलिए बर्फ के टुकड़े आपस में चिपकाने पर चिपक जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित रहता है। किसी पिंड के द्रव्यमान भार में अंतर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तित होता रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य क्रिया न हो, सक्रिय न हो। गति के प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम में जब तक कोई बल बाहरी रूप से सक्रिय न हो तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्य का न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत पर। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव्य चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत पर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग वेग से अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? A बराबर V माइनस U बटे T। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से झुकी हुई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है, इसीलिए रेल की पटरियां अपने वक्र पर झुकी होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बचाएगा। साइकिल चलाने के मोड़ लेते समय झुकना होता है क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, जिससे वह गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब कोई साइकिल पे सवार व्यक्ति घूमता है वह तो अंदर की ओर घूमता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल। क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा निकालने के लिए अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा अगर तैरता है, वह अगर घुल जाता है तो उतना ही रहेगा पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आकार बढ़ जाता है। जमने पर जल का आकार बढ़ जाता है, इससे पानी से भरी डाट बोतल टूट जाती है।
लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के द्वारा। कैपिलरी क्रिया के द्वारा लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। आर्किमिडीज नियम प्लवन से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। बर्फा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव सतही तनाव एक ही है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। जो बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। जो पानी की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल मच्छर के लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसीलिए मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाता है पानी में। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाए उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं खड़े रहते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस थोड़ी हुई गर्म हवा में ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसीलिए फाउंटेन पेन से स्याही हवाई जहाज में निकल जाती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट की। एक हाथ पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड।
तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक होता है। क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ की बाहर की तरफ फैला दें। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है 15 मीटर प्रति सेकंड। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। जो न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त करता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति पर। गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है, कोई भार नहीं होता। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी से चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है वह थोड़ा ऊपर आएगा स्तर। जो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है पारे से कम। जो लोहे का घनत्व है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है पारे से कम, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। बर्फ पानी में डूब जाती एल्कोहल नहीं, बर्फ पानी में तैरती है एल्कोहल में डूब जाती है। बर्फ पानी से हल्की होती है। जो बर्फ है पानी से हल्की होती इसीलिए पानी में तैरती है। एल्कोहल में भारी होती इसलिए डूब जाती है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। जब बस चलती है अचानक ब्रेक लगते हैं आदमी आगे की दिशा में गिरते हैं न्यूटन के पहले नियम के कारण। रॉकेट की कार्यप्रणाली सिद्धांत आधारित है संवेग संरक्षण। जो रॉकेट प्रणाली है संवेग संरक्षण पर आधारित है। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। जो वॉशिंग मशीन काम करती है अपकेंद्रण पर।
किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। जो वर्षा की बूंद है गोल होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, ये सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व का अधिक होता है, ये सही है। इसमें ये सही है, ये दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। पानी के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्न में से कौन सी होती है? आंधी तूफान। जब बैरोमीटर में गिरावट आती है तो आंधी तूफान का इशारा होता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। झील की तली पर जल नहीं जमता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि बर्फ झील की तल पर नहीं जमता। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घूमता है तो वह कुछ ऊपर की ओर जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाएगा कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका है विश्राम जड़त्व के कारण। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? ताकि हाथ में आघात कम लगे। क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को पकड़ने के बाद पीछे ले जाता है क्योंकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक अधिक होने से प्रेशर कुकर में खाना तेजी से बनता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का संकेत देगा। अगर वायु दाब मापी में रीडिंग में गिरावट आती है आंधी तूफान का संकेत देती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से थोड़ा छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। वायुमंडल से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसकी शरीर का गति का जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करता है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसकी शरीर की गति का जड़ता उसके ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को
एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर साथ पहुंचते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को अगर एक साथ गिराया जाता है तो समान पहुंचे, अगर हवा के वेग रहे जो वजन है वो पहुंचेगा। श्यानता की इकाई है पॉइज। श्यानता की इकाई है पॉइज।